पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत, दोहा मुज़ाकरात में तय पाने वाले मामलात और इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मुज़ाकरात से मामलात तय न हुए तो अफगानिस्तान और हमारी खुली जंग है। गुज़श्ता 4-5 रोज़ में सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आएंगे। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीज़े के जरिए ही आएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोहा में जिनसे बात हुई वो तमाम अफराद पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। कबायली इलाकों के बहादुर लोग मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। शहादा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। मार्के हक में जिल्लत में शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत शुरू कर दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कन्नड़ पर भारतीय हुकूमत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। भारत ने पहले ही सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करके बैनुल अक़वामी आबी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। अब अफगानिस्तान में डैमों की तामीर के जरिए दरियाए काबुल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी हैं या बलोच हैं या सिंधी हैं या पश्तून हैं। तो फिर क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुए, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका है। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब, कहा कि पाकिस्तान के तमाम सूबे एक ख़ानदान है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलोचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, इन्हें तरक्की में बराबर शरीक होना होगा। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। अमन, इत्तेहाद और भाईचारा ही तरक्की की ज़मानत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतह सीसी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की खत्ते में अमन इस्तेहकाम में कलीदी किरदार पर मिस्री ले क़यादत की तारीफ। मिस्री सदर ने आलमी और उम्मत मुसलमा के लिए अहमियत के हामिल मामलात में पाकिस्तान के मुस्बत और फाल किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात और बाहमी राब्ते मजबूत बनाने, मामलात पर हम आहंगी की अहमियत पर जोर। दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वसी करने पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू और कश्मीर पार्लिमानी ग्रुप का इजलास, वादी की सियासी सूरत हाल पर बातचीत, बिलावल भुट्टो जरदारी की इत्तेहाद बरकरार रखने और अवामी राबिता मुहिम तेज करने की हिदायत। इजलास में फरियाल तालपुर, वाजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा ने भी शिरकत की। शरका इजलास ऐवान सदर पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सदर जरदारी से मुशावरत में खत्मी फैसला होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तमाम जमातों के लिए परेशान कुन है। कौमी एयरलाइन का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली फ़्लाइट मैनचेस्टर रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बरतानी हाई कमिश्नर जन मैरिट की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, PIA का रूट बंद होने से काफ़ी नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन पर आलमी पाबंदी से मुल्क का इमेज भी ख़राब हुआ। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरज़्म है। बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। मैनचेस्टर के बाद लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ें भी जल्द शुरू होंगी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद से मैनचेस्टर प्रवाज़ों की बहाली पर मुबारकबाद। ख्वाजा आसिफ और दीगर हुकाम की काविशों की तारीफ, कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। PIA की बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी मुस्तफ़ीद होगी। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। जदीद और आरामदेह
तैयार लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। मरीम नवाज की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन तज़ब्ज़ुब का शिकार। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। ज़राए के मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस के जरिए आयद की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट की शिक 212 के तहत भी रेफरेंस भेजा जाता है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हो सकती। TLP बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है और रहेगी। मौजूदा क़वानीन के मुताबिक TLP इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। TLP पर पाबंदी से मुतालिक वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुआवनत ली जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू। ज़राए के मुताबिक मजहबी जमात से ताल्लुक़ की बुनियाद पर जाती उम्र से वज़ीर आला ऑफिस तक तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग होगी। मुरीद के वाक़े के बाद तमाम स्टाफ को चेक किया जा रहा है कि उनका मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ तो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की कोशिशें तेज़। तहसील बाड़ा गोड डोगरा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत कबायली अमन जिरगा, कबायली उमायदीन, सिक्योरिटी हुकाम और हुकूमती नुमाइंदों ने शिरकत की। सुहेल आफरीदी का जिरगे से खिताब, कहा कि हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। ज़म इज़लाक़ के बकाया जात फौरी अदा किए जाएँ। हमें भीख नहीं, हक़ दिया जाए। कबायली इज़लाक़ के फैसलों में मुक़ामी अफराद और सूबाई हुकूमत को शामिल किया जाना चाहिए। कि चेहरों की तब्दीली नहीं, अफराद की तब्दीली नहीं, झंडे की तब्दीली नहीं, लीडर की तब्दीली नहीं, निजाम की तब्दीली की तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। असर नो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस तहरीक में हमारा साथ दें और इसके लिए 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और तारीखी हमने लोगों का इज्तिमा रखा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का नवंबर में बदल दो पाकिस्तान तहरीक शुरू करने का ऐलान। गुजरात में बनो काबिल तकरीब से खिताब, कहा जिंदाबाद की सियासत को अब मुर्दाबाद कहना होगा। चेहरे, झंडे और पार्टियां नहीं बल्कि निज़ाम को बदलना होगा। अंग्रेज चला गया मगर अफसरशाही निज़ाम आज भी जारी है। तमाम जमातें मरात लेती हैं। गुजरात पानी में डूबा तो बरसों से हुक्मरान रहने वाले कहाँ थे। छोटी सोच के हुक्मरान हमें बेकारी ना बनाएं। बनो काबिल पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा।